working as a physician at Gohana in Gajraj Hospital for last 20 years in this area. So मैं सबसे पहले तो हमारे जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, बहुत ही पुराने पत्रकार हैं, केसी अरोड़ा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गोहाना मुद्रिका प्लस नाम से चैनल शुरू किया है। जो मैं ये कहूँगा कि आज के दिन समय की डिमांड है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटीज़ होती है नियर बाई एरियाज़ में, वो हमारे क्षेत्र के लोगों तक और पूरे हरियाणा और विश्व तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो वास्तव में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जैसा कि विदित है और हम सब लोग जानते हैं, ये कोरोना काल चला हुआ है और कोरोना काल की दूसरी लहर है। ये महामारी अपने आप में बहुत ही भयानक परिस्थितियाँ पैदा किए हुए है। और इस बार अगर आपने देखा होगा कि पहली लहर के कंपैरिजन में ये वाली लहर, या मैं फिजिशियन होने के नाते ये कहूँ कि ये वाला जो वेरिएंट है ये बहुत ही कंपैरेटिवली खतरनाक वेरिएंट है। हमने देखा होगा कि इसमें पहले वाली लहर में बुजुर्ग ज़्यादा इवोल्व थे, इसमें यंग पीपल भी जो है ना वो आकस्मिक जो निधन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही छाती की तरफ इन्वॉल्वमेंट इसकी होती है, फेफड़ों पर इसका असर होता है, मरीज को सांस की तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है, तो ये तकलीफ़ जो है मरीज को उसकी मौत का कारण बनने में सहायक सिद्ध होती है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसे बताया गया था पहली लहर में भी, समय समय पर हाथ धोएं, 2 गज की दूरियाँ रखें और मास्क लगाने की कोशिश भी करें, क्योंकि बिना मास्क से जो है आपका बचाव कम रहता है। मास्क से जो मुंह से निकलने वाले कीटाणु हैं, ये बताया गया कि हैवी वायरस होने के बावजूद भी कुछ देर तक ये हवा में तैरता रहता है और 2 गज 4 गज की दूरी तक ये चला जाता है। अगर हमारी तरफ दोनों तरफ बात करने के टाइम पर सामने वाले के चेहरे पर भी मास्क होगा और आपके चेहरे पर भी मास्क होगा, तो उसकी संभावनाएं बड़ी कम हो जाती है और बीमारी से बचा जा सकता है। और पिछली बार से इस बार अच्छी बात यह है कि इस बार हमारे पास वैक्सीन भी हैं जो लगाए जा रहे हैं, और अभी 18 साल से नीचे वालों के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है और वो काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं। और अभी इस बार दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। और जैसा एक पैनिक बना हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वेंटिलेटर बेड्स की कमी हो गई है, इसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि हम छोटी सी तकलीफ होते हैं अस्पतालों की तरफ दौड़ते हैं, हम घर में ऑक्सीजन के सिलेंडर संजो कर रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी कोशिश बिल्कुल भी आप ना करें। अगर आपको कोई तकलीफ होती है, सांस में दिक्कत होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता है, तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ऐसा नहीं है कि अपने आप के केमिस्ट शॉप पर चले गए, दवाइयाँ परचेज कर ली, खानी शुरू की, 10 दिन तक आप उसी की व्यवस्था में लगे रहे और आपकी हालत ज़्यादा बिगड़ जाए, फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। तो समय रहते अपने किसी योग्य चिकित्सक के पास जाएं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, आपको आपकी सुविधाएं मिल जाएंगी और आपको समय पर ठीक दवाई भी मिल जाएगी। और आप बिल्कुल भी पैनिक महसूस ना करें, क्योंकि अभी भी इसका जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा, लगभग 98.6% जो मरीज हैं वो अभी भी ठीक होकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम जैसे ही आप किसी भी छोटा सा, मान लो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और आप एकदम भयभीत हो जाते हो कि अब पता नहीं क्या होगा, वो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। इलाज हो जाता है और बहुत, अगर आपको गंभीर स्थिति हो जाती है तो वेंटिलेटर वगैरह ये सब सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पिछले जो पहले 10 दिन 15 दिन पहले जो स्थिति थी, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी, बेड्स को लेकर मारामारी थी, पिछले 5-6 दिन से मैं महसूस कर रहा हूं कि वो ऑक्सीजन की पूर्ति प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से की जा रही है और बेड्स की संभावनाएं भी अब कंपैरेटिवली बेटर हो गई है, क्योंकि और बेड भी बढ़ा दिए गए हैं सरकार ने, सरकारी हॉस्पिटलों में और प्राइवेट हॉस्पिटलों में। तो आप विशेष तौर पर ये ध्यान रखें, अपने आप को बचा के रखें, सेफ्टी का जो है पूरा ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना कर रखें, तकलीफ होते ही अपने योग्य चिकित्सक से सलाह लें, समय समय पर अपना योग करें, अच्छा खान पान रखें और अपने एक दूसरे बेवजह किसी के घर में जाने की कोशिश ना करें, बेवजह आप सड़क पर ना घूमें। अगर सरकार ने लॉकडाउन कराया तो उसकी कुछ वजह होती हैं और वो हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम उस बात को दूसरों तक पहुंचाएं और हम उस लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये समय बुरा दौर है, भले ही ये गुजर जाएगा। और एक मैं और गुजारिश करता हूँ समाज के लोगों से कि वास्तव में एक महामारी का दौर है और तकलीफ वाला दौर समाज पर चला हुआ है। इस दौरान मैं अपने चिकित्सक साथियों से भी कहना चाहता हूँ, मैं और किसी व्यवसाय से जुड़े साथियों को जो चिकित्सा से संबंधित या चिकित्सा के उपकरणों से या दवाइयों से जुड़े साथी हैं, या जैसे कोई दूध बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, किराना वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उन सब लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि मानवता दिखाने का समय है, इसमें मानवता दिखाएं और जनहित की सेवा करने के लिए आप लोग आगे हैं। ऐसा नहीं है कि 5 रुपये का दूध है आप उसको 50 रुपये का बेचना शुरू करें, या मेरी फीस 200 रुपये होती है, मैं इसमें
फ़ायदा उठाकर 500 रुपये फीस कर दूं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय मानवता की सेवा करने का समय है। हम अगर मिलजुल कर, सारा देश इस बीमारी से लड़ेगा, हम लोग इनका पूर्ण रूप से लॉकडाउन के कानूनों का और तरीकों का पालन करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है हम इस समय से भी जीत जाएंगे। और एक जो तीसरी लहर को लेकर आकांक्षा बनी हुई है और हमारे दिमाग में चिंता बनी हुई है, आप उससे भी बहुत चिंतित ना हो, क्योंकि अगर हम सब लोग इन चीज़ों का पालन करेंगे, प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन सबका हो जाएगा, तो तीसरी लहर ने इतना नुकसान नहीं करना जितना हम आशंकित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार मैं पुनः अरोड़ा जी को, एक नया चैनल जो उन्होंने गोहना मुद्रिका प्लस के रूप में शुरू किया है, उसकी शुरुआत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।